ब्रांच सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। जो ब्रांच में कंप्यूटर नाम का वर्ड आता है वो ब्रांच ज़्यादा कॉमन हो गई और ज़्यादा पसंदीदा हो गई है। ब्रांच ज्यादा मैटर करता है या कॉलेज का नाम। तो होशियार कौन है जो अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हैं। तो कम परसेंटाइल में शायद सिविल में अच्छा कॉलेज मिल सकता है। फाइनल ईयर होने के बाद 40 लाख का जॉब मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलता तो मैं डिप्रेशन में जाता हूँ। लेकिन वो 40 लाख की जॉब कैसा मिलना चाहिए, अगर मैं 4 साल में तैयारी करता हूँ तो मुझे ये जॉब मिल जाएगा। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सी ब्रांच बेटर है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हुए भी आईटी इंडस्ट्री या कंप्यूटर साइंस ब्रांच इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले भी हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और उसमें हमने वाई इंजीनियरिंग इसके लिए बहुत सारी बातें की, बहुत सारा मोटिवेशन देने की कोशिश की और ब्रांचेस के बारे में थोड़ी फर्क कहीं ना कहीं हमने टच करने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि सर इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बच्चों को एक टेंशन है, पेरेंट्स को टेंशन है और इसको दूर करने के लिए बच्चों आज हम लोग एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब तो कोई इंट्रोडक्शन देने वाली बात तो नहीं है, लेकिन तो भी मैं एक एक फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉक्टर उल्लास शूरकर सर 40 साल का भाई मतलब काम किया है इस फील्ड में, लेक्चरर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ये सब काम करते समय बहुत सारे बच्चों को मिलना, पेरेंट्स लोग आते हैं, गाइडेंस लेते हैं और आज तक उनको जो भी गाइडेंस दिया है सभी बच्चों को सक्सेस मिला है। इसलिए हमने भी ये सब रेशियो देख के सर को इनवाइट किया, सर बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस करो ताकि सभी बच्चों को रियलिटी पता चले। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सर डॉक्टर उल्लास शूरकर सर का। पूरी हमारी यूट्यूब की फैमिली भी आपको स्वागत कर रही है और बच्चे चाहते हैं इस समय, क्योंकि क्या है सर ये ना समझ है, एक एज होता है कि क्या करूँ कैसे करूँ, पेरेंट्स लोग को भी पता नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ ये वीडियो जरूर आप अपने पेरेंट्स लोगों को शेयर करो। क्यों? क्योंकि एक उनको भी पता लगे। हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं एक जनरली, ऐसे मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि वो भी सुनेंगे तो उनको भी हमारी बातें समझ में आएगी, उस लेवल पे बात हो रही है। हमने डिसीजन ले लिया कि सर मैंने बोला कि कुछ इंग्लिश वर्ड होते हैं, कुछ होता है तो बच्चों को नहीं समझ में आते, पेरेंट्स को नहीं समझ में आते, भले आपके पेरेंट्स कम पढ़े हो, लेकिन देखना जरूरी है, उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि मेरा बेटा क्या करना चाहेगा, कर रहा है तो बराबर कर रहा है कि नहीं। ये बहुत सारे सवाल मन में क्वेश्चंस होते हैं सर, इनका सभी का सवाल का जवाब देने के लिए आज का सेशन है। तो स्टार्ट करते सर कुछ बच्चों के सवाल से। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आपके जो सवाल है उसका आंसर देने के लिए। यस सर, वेलकम सर। सर पहला ही सवाल है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते समय ब्रांच सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि मैं जब 12th पास होता हूं या पहले अपन 10वीं से बात करते हैं, आज की मार्किंग सिस्टम से ऐसा हो रहा, बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स है। करेक्ट है। बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स से परसेंटेज बच्चों का ज्यादा दिखता है एंड हर एक को ऐसा लगता है कि हर एक पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे ने बहुत मार्क्स लिए। और फिर ये बच्चों का जब ये चालू होता है कि मुझे कौन सा एजुकेशन लेना चाहिए, तो पहला चॉइस आज इंजीनियरिंग है। नो डाउट मेडिकल है, लेकिन नीट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, आपको ही पता है। और 2 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन इंजीनियरिंग भी एक अच्छा, नेक्स्ट टू मेडिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन अपने पास है। करेक्ट है। और कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मैं परसों भी कहा था कि मैं इन्फ्लुएंस, जो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस होता है आजू बाजू से, तो मुझे हिंदी प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा उसके लिए, लेकिन जो इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मेरा कोई चचेरा भाई ने कंप्यूटर किया है, मेरे चचेरे भाई ने मैकेनिकल किया है, उसने अमका किया, डमका किया, फलाना किया, मैं भी वैसा करूं। कॉपिंग डाउन, करेक्ट, इसको बोलते इन्फ्लुएंस।
मैं ऐसा पेरेंट्स और बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, इंस्टेड ऑफ ये इन्फ्लुएंस की जगह पैशन। पैशन का मतलब क्या है कि मुझे एक जो चीज करना है वो मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है, यस मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। और ये पैशन अपना जो ब्रांच में है वो ब्रांच बच्चों ने सिलेक्ट करना चाहिए। यस मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे की मराठी में कहत नाही का एका मेंढी मागे दुसरी मेंढी चालली. बस आणि तसंच तो- होते सर, तसंच Yes. होते. तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखो अपना पैशन देखो. कुछ बच्चे का आजकल का एक ट्रेंड है सर, सीएस सीएस सीएस, सभी को सीएस ही चाहिए. जिसको 10% है, जिसको 99% है, उसको भी सीएस चाहिए. 10% वाला भी सीएस बोल रहा है सर. सर आप देखिए, जब बच्चा जब छोटा होता है घर का, अगर स्क्रू ड्राइवर हाथ में लेता है, वो छोटा है 5 से 6 का, यस तो अपने माँ बाप कहते कि मेरा बच्चा बड़ा बन के इंजीनियर बनेगा। और ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच सीएस ये वर्ड ने सब लोगों को पागल कर दिया है। करेक्ट है. जैसा आपने कहा 99% वालों को भी सीएस होना चाहिए और 10% वाले को भी सीएस होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 10% वाला उसमें सक्सेस नहीं होगा या 99% वाला सक्सेस होगा ही, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। करेक्ट है. जो मेरा अप्रोच है, जो मेरा एटीट्यूड है, अगर मुझे मैथमेटिक्स में कम मार्क मिलते हैं, मेरा लीनियर अलजेब्रा अगर वीक है, तो मैं सीएस में प्रोग्राम कर ही नहीं सकता हूं। करेक्ट है. लेकिन मेरा इमेजिनेशन अच्छा है, मेरा लॉजिक अच्छा है, मेरा मैथ्स अच्छा है, तो मैं सीएस में अच्छी तरह से जा सकता हूं। यस और इसीलिए ये बच्चों ने, पहले मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि बहुत सी एजेंसीज है जो साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं और बच्चों का अप्रोच कहाँ पे है, कल क्षमता जो अपन कहते हैं, वो दैट इज नॉट 100% करेक्ट, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाती है कि मेरा कौन सी जगह, कौन सी ब्रांच में मैं अच्छा करियर कर सकता हूँ। तो इसलिए सब पेरेंट्स से मेरी नम्र विनती है कि बच्चों का अभी टाइम है, सीईटी का रिजल्ट आएगा, कल ही मैं है सब रिजल्ट सर. बच्चों को बेस्ट लक देता हूँ। यस. अगला सवाल है सर, आज के समय सबसे ज्यादा पॉपुलर इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सी है, आपको क्या लगता है? सर आज के समय अगर देखा जाए तो आपने जो ब्रांच का नाम लिया, कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अच्छा. जो ब्रांच में कंप्यूटर नाम का वर्ड आता है वो ब्रांच ज़्यादा कॉमन हो गई और ज़्यादा पसंदीदा हो गई है। नहीं, वही है ना सर, आजकल जैसे साइबर सिक्योरिटी, मतलब सीएस में भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया सर। आप अगर data देखा science जाएंगे हो ना गया, सर या कि हो गया. पहले फिजिक्स हुआ, फिजिक्स के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, Yes, ये ऐसा चलते रहता है। तो ये कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग या आईटी या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, अगर आप देखा जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आईटी, कंप्यूटर साइंस, करीब हम ये बच्चों को अराउंड 40 सब्जेक्ट सिखाते हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। तो थर्ड ईयर तक के पूरे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 70 to 80% सब्जेक्ट ये ऑल ब्रांचेस के लिए कॉमन है। सेकेंड ईयर तक कॉमन हो जाता है, थर्ड ईयर में कुछ अलग सब्जेक्ट होते हैं, फाइनल ईयर में पूरे अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस अगर मैंने लिया, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ब्रांच नहीं मिली और मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिली तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ते पढ़ते कुछ 2-3 सब्जेक्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर मैं पढ़ सकता हूँ अपने आप से, बहुत से सुविधा अवेलेबल है सर। बाहर कोर्सेज भी होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस है, Yes, बाहर correct. कोर्सेस होते हैं, करेक्ट है. कोर्सेरा के कोर्सेस है, अनअकैडमी के कोर्सेस है, इतनी सारी सुविधा है। इवन अपने आईआईटी चेन्नई के भी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के लिए कोर्सेस है। वो अगर मैं एक भी कोर्स करता हूँ या एनपीटीईएल के कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके. हाँ, एनपीटीईएल का ऐसा है सर कि ये कोर्सेज तैयार किए पूरे आईआईटी के लोगों ने, गवर्नमेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करती है और उसके बाद में उसका एक एग्ज़ाम लेती है, उसकी सिर्फ 1000 रुपये फीस है। तो लेकिन उससे क्या होता कि मुझे जो मैं कॉलेज में पढ़ नहीं सका, सपोज मैं प्लेन कंप्यूटर साइंस मिला, डाटा साइंस नहीं,
तो डाटा साइंस के कुछ सब्जेक्ट में एनपीटीईएल से करके मैं डाटा साइंस में भी मास्टरी ले सकता हूँ। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपको। सर, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। यस। अगला सवाल है, क्या सिर्फ हाई पैकेज देखकर ब्रांच चुनना सही है क्या? आपको क्या लगता है सर? सर मैं हाई पैकेज, मैं एक बोल रहा हूँ कि मेरा सबसे बड़ी गलती अपनी क्या होती है, हम एजुकेशन को, हमारे पढ़ाई को देखते जॉब के। करेक्ट है। जॉब इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ द एजुकेशन। यस। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द एजुकेशन इज विजन एक्सपांशन। मैं कितना बड़ा सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, ये विजन एक्सपांशन शुड बी देयर, जॉब शुड बी सेकेंडरी। आज अगर मैं बोलूंगा कि मुझे फाइनल ईयर होने के बाद 40 लाख का जॉब मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलता तो मैं डिप्रेशन में जाता हूँ। लेकिन वो 40 लाख के जॉब कैसा मिलना चाहिए, वो अगर मैं 4 साल में तैयारी करता हूँ तो मुझे ये जॉब मिल जाएगा। यस। जैसा अभी गूगल में इंटर्नशिप ड्राइव लिया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर 50 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए, शायद 4-5 लाख स्टूडेंट्स अपियर होंगे। अब वो बच्चों को गूगल ने 12 वीक का इंटर्नशिप के लिए, 12 वीक का इंटर्नशिप 3 महीने के, गूगल इज गिविंग देम 3 लाख रुपीज पर मंथ, 3 लाख रुपए महीना, एक लैपटॉप, ये सब। लेकिन ये क्यों सिर्फ फिर 50 ही लोग क्यों सिलेक्ट हुए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ तो है। दिस इज सी, हम सब लोग जो है, पहले तो अपने को समझना चाहिए कि मैं ऑर्डिनरी हूं और मैं क्या एक्स्ट्रा डाल सकता हूं तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता हूं। करेक्ट है। और वो एक्स्ट्रा डालना ही, जैसा पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया कि ये पिज्जा बेस, करेक्ट है। कौन कौन से मैं उसके ऊपर टॉपिंग डालता हूं, वो दैट विल मेक मी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है सर, अगर किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या उस ब्रांच में सक्सेसफुल हो सकता है क्या? अब जैसे मैं थोड़ा सा डिस्कशन और करूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। कुछ बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, जनरल ग्रुप है उनका, मैथ्स में ठीक ठाक था, लेकिन अभी नीट में तो पता है आपको क्या रैंक जा रही है क्या नहीं। तो वो बच्चे ने सोचा कि यार मैं अगर सीडी में मुझे परसेंटेज अच्छे मिले पीसीएम में, चलो मैं इधर ट्राई करता हूँ। तो वो बच्चे ने करना चाहिए क्या? आपको क्या नहीं सर, कैसा है सर, आज ये बच्चों का एज ऐसा है, इनके इंटरेस्ट ऐसे परमानेंट नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। करेक्ट है, ये बात सही है सर। समझो मेरे को नीट में कम मार्क मिलते हैं और नीट के बच्चों का मैं देखता हूँ जो नीट जनरल ग्रुप लेके करते हैं उनको सीईटी में पीसीएम ग्रुप पे मार्क कम मिलते हैं क्योंकि मैथ्स की ज़्यादा स्टडी नहीं करते। तो ये बच्चों ने, पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स शुड बी द बेस्ट, यू शुड बी फंडामेंटली, जो बेसिक जो आपका मैथ्स है वो स्ट्रांग ही होना चाहिए। तो उन्होंने अभी भी, कल सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा सर, उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस, और मे बी अगस्त फर्स्ट वीक में इनका फर्स्ट ईयर चालू होने वाला है। आज तारीख है क्या, 15 तारीख है शायद आज। यस। 1.5 महीना उनको मिलने वाला है सर। करेक्ट है। ये 1.5 महीने में अगर उन्होंने सिर्फ 8, 9, 10 और 11, 12 का मैथमेटिक्स फिर से स्टडी करते हैं तो उनका मैथ्स का इंटरेस्ट आ जाता है। करेक्ट है। मतलब टाइम है, सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट है सर, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई, डेटा साइंस, इनमें क्या फर्क है और किससे चुनना चाहिए इन बच्चों ने? यही मैं बोल रहा हूँ सर कि पहले आया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच, करेक्ट है। उसके बाद में आया आईटी, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अभी पिछले 3 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब आ गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आप देखा जाए तो उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे, एक हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट, एंड तीसरा आएगा नेटवर्किंग पार्ट। करेक्ट है। हार्डवेयर बोलते कंप्यूटर मशीन जो है उसका नॉलेज, सॉफ्टवेयर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कोई फंडामेंटली और यू शुड बी स्ट्रांग, जैसे C++ है या बाकी और कोई पाइथन है या बाकी और कोई लैंग्वेजेस है, उसमें मैं मास्टर होना चाहिए। और तीसरा पार्ट है नेटवर्किंग।
आज की दुनिया में नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्किंग क्या है, अगर दो कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसका नेटवर्क बनता है। करेक्ट है। और अपन जब ये कॉल सेंटर रहो या कोई बड़े बड़े डाटा प्रोसेसिंग सेंटर रहो, वहाँ पे एक या दो कंप्यूटर रहते हैं, हजारों कंप्यूटर रहते हैं, तो वहाँ पे नेटवर्किंग एक्सपर्टाइज की बहुत जरूरी होती है। और तीसरा पार्ट आया मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, मशीन लर्निंग। डाटा इज द फ्यूल। आज के जमाने में डाटा इज फ्यूल, डाटा इज पावर। कंटिन्यूसली डाटा इज क्रिएटेड, कुछ ना कुछ डाटा क्रिएट होता है। जैसा आज मैं पॉडकास्ट दे रहा हूं आपके साथ बैठ के, तो यूट्यूब के पास वो डाटा क्रिएट हो गया। जो लोग लाइव देखने वाले हैं उनका डाटा यूट्यूब के पास गया कि ये बच्चे ये देख रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ कि मुझे शूज चाहिए, मैं अमेजोन पे जाके सर्च करता हूँ मुझे शूज लेना है, अमेजोन पहले पूरा मेरा डाटा ले लेता है कि नंबर क्या है, फ़ोन नंबर, ये सब। और आपके मोबाइल पे जो एल्गोरिदम के ऐड बोलते हैं, उसके ऊपर जूते की ऐड जाती है। दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। करेक्ट है। इसीलिए एवरी कंपनी, जो जितनी भी कंप्यूटर साइंस फील्ड में काम करने वाली कंपनी है, वो अभी पूरी डाटा के ऊपर काम कर रही है। एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कि बेसिकली अभी तो आप सब बच्चों को मालूम है, ये शायद यूज भी करते होंगे, चैट जीपीटी यूज करते होंगे Correct है। या बाकी बहुत से सॉफ्टवेयर है इसमें। चैट जीपीटी का मतलब क्या है? इट इज जनरेटिव। अगर मैं कंप्यूटर को कुछ कहता हूं, कंप्यूटर उसके ऊपर कुछ डिसीजन लेता है तो जनरेट होता है और कंटिन्यूसली कंप्यूटर के मेमोरी में बैठ जाता है। और डाटा साइंस इज व्हाट? जो डाटा क्रिएट हो गया है, वो डाटा को स्ट्रक्चरली कैसा मेंटेन करे, उसको फिल्टर करे, क्योंकि पूरा के पूरा डाटा यूजफुल नहीं है। करेक्ट है। थ्रो अवे भी करना चाहिए, उसको स्टोर भी करना चाहिए, उसका रिट्राइशन, मतलब मुझे जब डिमांड है ये डाटा की तो इमीडिएटली वो डाटा अवेलेबल भी होना चाहिए। तो ये सब वो डाटा साइंस में आता है। लेकिन पहली स्टेप कंप्यूटर साइंस, जैसा स्टार्टिंग को मैंने कहा, अगर कंप्यूटर साइंस, डाटा, आईटी या सब ये अपन देखते हैं तो 70% सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कॉमन है। और आईटी का एग्जांपल देते तो मैं बच्चों को सिर्फ एक ही एग्जांपल देता हूं। अगर मैं एटीएम से कुछ पैसे विड्रॉ करना चाहता हूं तो प्रोसेस क्या है? मैं एटीएम में जाता हूं, मेरा कार्ड इंसर्ट कर देता हूं, एटीएम नंबर मेरा कार्ड पूरा मैग्नेटिक टेप से पढ़ लेता है। वो पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट के थ्रू, एटीएम के ऊपर एक एंटेना रहता है, वो सर्वर पे जाता है, सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करता है। बाद में एटीएम मुझे पिन नंबर पूछता है, जो 4 फिगर का पिन नंबर है वो मैं देता हूँ, वो फिर वेरीफाई होता है और फिर एटीएम मुझे बाकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि पास कितने वो मुझे बैलेंस देगा मेरे अकाउंट का और कितने पैसे निकाल। दैट इज आईटी। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन। दिस इज आईटी। तो ये सब अगर आप देखेंगे ना कि आईटी या कंप्यूटर साइंस, एआई, डाटा साइंस, ये पूरे आपस में एक करेक्ट मिलके है। ही चेन है। ये। अगर एक भी कड़ी उसके अंदर से निकल जाती है तो सब चेन बिगड़ बस, जाएगा। यस। अगला सवाल सर, ईएनटीसी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जैसे ट्रेडिशनल जो ब्रांचेस है, क्या उसका फ्यूचर में फायदा होगा क्या, या करना बेकार है? क्या लगता है आपको सर? सर ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि बच्चों को क्या लगता है कि मैकेनिकल बहुत फालतू है, इलेक्ट्रिकल क्या है पता नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक्स। आज अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सब जो है, Yes. आज अपना जो मोबाइल फोन अपने को जो मिले, अगर आप देखेंगे सर, जब मोबाइल पहले आया था, मुझे पता है मैंने औरंगाबाद में कुछ गिने चुने लोग थे, उनके फर्स्ट टाइम मोबाइल लिए वाले पहले, तो 32 रुपए का आउटगोइंग कॉल था और 8 रुपए को इनकमिंग कॉल था। और उस समय उस पैसों की प्राइस भी बहुत बहुत ज़्यादा थी। और हैंडसेट था मोटोरोला का, वो बिल्कुल एक अराउंड 8 या 9 इंच का हैंडसेट था। अच्छा।
लेकिन आप देखते जाइए कि उसके बाद में यह हार्डवेयर डेवलपमेंट होने की वजह से आज मोबाइल फोन कंप्यूटर जैसा बन गया है। करेक्ट है। पहले 1G था, अब 5G आ गया है, उसके आगे अभी 6G 7G भी आने वाला है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डाउनलोडिंग टाइम कम हो गया। आज आप इनकमिंग कॉल को पैसे नहीं लगते, आउटगोइंग को पैसे लगते, अपने को पैसे जो टेलीफोन कंपनी किससे पैसे लेते हैं? सिर्फ डाटा के पैसे लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है लोग डाटा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैं कुछ भी डिमांड हो, मैं व्हाट्सएप रहूँगा, मैं रील देखूंगा, मैं कुछ परचेज करूंगा, मैं कुछ यूट्यूब देखूंगा, डाटा की जरूरत है। तो ये वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के वजह से ये मोबाइल फोन की इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। आप देखो अभी जो मुझे एग्जैक्टली फिगर याद में नहीं है, लेकिन वी आर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मोबाइल फोन बन जाओ, एक चाइना नंबर 1 है और नंबर 2 इंडिया। और अभी एप्पल जैसी कंपनी, जितना ट्रम्प ने उनको धमकी भी दी कि आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करो, बट उन्होंने माना नहीं, और वो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत बड़ा इंडिया में ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, अभी उसका एक्सपेंशन करने वाले हैं। दूसरी बात इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बोलता हूं सर आपको, ये डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत होते है। आप अगर देखते हैं अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीन कम्युनिकेशन। यस यस। परसों का जो बड़ा हादसा हुआ अहमदाबाद में, यस, वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और दूसरा एक रिकॉर्डर है, उसमें पूरा कम्युनिकेशन है। यस, ये कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को बहुत अच्छे दिन है। दूसरा आप बोलेंगे मैकेनिकल यस, या सिविल या इलेक्ट्रिकल भी है। इलेक्ट्रिकल भी। अब इलेक्ट्रिकल का आप देखो सर, एक 10 साल पहले या 10 साल पहले आपने सोचा था इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगी? नहीं होता, मतलब इमेजिन भी नहीं अच्छा, किया। पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब इंडिया में आया, उसका रेंज था 200 किलोमीटर और वो चलती थी 125 किलोमीटर बैटरी पे। आज आप देखो, जो महिंद्रा का नया इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गया, उसका 600 किलोमीटर के ऊपर रेंज है। स्कूटर इलेक्ट्रिकल में आ गए, मोटर बाइक इलेक्ट्रिकल में आ गए। करेक्ट है। तो इलेक्ट्रिकल, और देखो आप कि अब इंडिया औरंगाबाद की बात करते हैं, छत्रपति संभाजी नगर की, तो एथर जैसी कंपनी जो नंबर 1 है इलेक्ट्रिकल स्कूटर में, वो छत्रपति संभाजी नगर में शेंद्रा में उनका प्लांट आ रहा है। उनको कौन से इंजीनियर लगेंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगेंगे। टोयोटो का जो प्लांट छत्रपति संभाजी, वो हाइब्रिड व्हीकल बना रहा है। हाइब्रिड व्हीकल का मतलब क्या है? आईसी इंजन भी है और बैटरी भी है। वहां पे कौन सी इंजीनियर लगेंगे? मैकेनिकल लगेंगे और इलेक्ट्रिकल लगेंगे। एक औरंगाबाद में इलेक्ट्रो के बल्कि इंडस्ट्री चालू हुई है, उनके एचआर मुझे मिले थे, उनको करीब 150 डिजाइन इंजीनियर होना, ये ऑटोकैड या जो कटिया जो सॉफ्टवेयर है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, तो उनको वो सॉफ्टवेयर होना है। अब वो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कुछ डिमांड नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो बिल्ली जैसी है। बिल्ली कहीं से भी गिर जाए तो अपने आप अब 4 पैरों के ऊपर खड़ी होती है। अब कोई भी इंडस्ट्री लो, आपको वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है। आप केमिकल इंडस्ट्री में जाओ, वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर लगते हैं। आप कंप्यूटर समझो, आप टीसीएस का कोई भी बड़ा प्लांट है, वहां पे जाएंगे तो उसका जो एसी का मेंटेनेंस है, उसका बाकी का जो मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिकल, वो पूरे मैकेनिकल इंजीनियर देखते हैं। उनके जो मैकेनिकल रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो तैयार करते हैं। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? एक कैड है, ऑटोकैड है, कटिया है, सीमेंस इनिक्स है और बहुत सारे हैं। और ऐसा नहीं रहता है कि एक कंपनी एक बार सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वही रुक जाती है, वो हर साल उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन करती है। वो सॉफ्टवेयर कौन लिख सकता है? वो मैकेनिकल इंजीनियर। तो बच्चों ने बिल्कुल ये दिमाग से निकालना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को फ्यूचर नहीं है। यस। अगला सवाल है सर, क्या सिविल और केमिकल जैसे ब्रांचेस
अब आउटडेट हो रही है क्या, इसको कुछ फ्यूचर है, आपको क्या लगता है? सर मैंने परसों ही कहा, यस, नदी जो अपने रिवर का मुझे joining लगता है चल रहा सर्वे भी चालू है इसका। I सर्वे think। भी चालू जैसे विदर्भ से मुझे एक कॉल आया था कि हमारे अब- खेती का सर्वे चालू है। चालू है। अब देखो सर कि ये सिविल इंजीनियर्स जो विश्वकर्मा कहते हैं, यस, अभी ना पूरा ये समृद्धि महामार्ग ओपन हो गया है, करेक्ट है, मुंबई तक। जो नागपुर से मुंबई तक जाने के लिए 16 घंटे लगते थे, आप 8 घंटे में जा रहे हैं। या दूसरा जो है अभी चिनाब ब्रिज जो हो गया है, दैट इज द मिरेकल। बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब यूट्यूब पे जाके उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन है, वो बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला। इनफैक्ट सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट बढ़ती वाली हो जाए। दूसरा काम है केमिकल। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी डेवलप हो रही है? फार्मा इंडस्ट्री, करेक्ट है सर। बल्डग इंडस्ट्री। वहां पे कौन से इंजीनियर लगने वाले हैं? केमिकल इंजीनियर लगने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि केमिकल इंजीनियरिंग को डिमांड नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग को डिमांड नहीं है। डिमांड सबको है। मैं आगे की अपने इसमें मैं कुछ बोलूंगा कि डिमांड हर एक ब्रांच को है, लेकिन मैं उसमें अव्वल होना चाहिए, एक अव्वल, एक नंबर भी छोड़ दो, नंबर गेम भी नहीं। मैं वो ब्रांच मुझे समझ में आना चाहिए, और मैं जो पढ़ रहा हूं अगले 4 साल में उसका मुझे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। सर मुझे सबसे बुरी बात क्या लग रही है, अभी मैं बच्चों के साथ बहुत बार करता हूं, रिटेंशन ऑफ नॉलेज ये बच्चों का नहीं है। जो पढ़े वो इमीडिएट भूल जाते हैं, करेक्ट है। क्योंकि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम पास होते ही सब भूल जाते हैं। तो रिक्वेस्ट बच्चों को ये है कि ये आपका नॉलेज आप रिटेन करो, अपने साथ रखो, तो उसके बाद में आपको डिमांड है। क्या सिर्फ मार्क के बेस पर ब्रांच चुनना चाहिए, ये डिसीजन सही रहेगा क्या? जैसे कि मुझे बहुत अच्छे परसेंटाइल है अभी, 99.99, 100%। 100% पकड़ लो। तो आजकल होता है ना कि बच्चों की, यार अब तो मैं CS या डेटा साइंस जैसे आपने बता दिया, अब मैं यही कर लूँ। क्या ऐसे बच्चों ने भी, जैसे सिविल हो, मैकेनिकल हो, या ENTC हो, है ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, ऐसे भी ब्रांच लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? सर एक तो मैं आपको बोलता हूँ सर, ये जो 12 पहले से पहले आप जो 10वीं में मार्क लेते या 12वीं में मार्क लेते, विद इट्स बोर्ड का एग्जाम के मार्क हो या CET के मार्क हो, उसका और आगे के इंजीनियरिंग का एजुकेशन का कुछ संबंध नहीं है। करेक्ट। दैट इज अ सिस्टम कि ऑडिट करना या स्टॉप करना है, ऑडिट सिस्टम आपको अलाउ कर रहे या स्टॉप कर रहे। करेक्ट है। तो बच्चों ने अपना बेसिकली, मेरा अप्रोच कौन सा है, मेरा कल क्षमता क्या है, मेरा अप्रोच एटीट्यूड क्या है, इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि अभी टाइम में थे बच्चों ने अपना एटीट्यूड टेस्ट करके लेना चाहिए। तो उसमें से मुझे समझ आएगा कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा है, या इलेक्ट्रिकल में अच्छा है, या कंप्यूटर साइंस में अच्छा है। नहीं, प्रॉब्लम ऐसा होता कि मेरे अप्रोच में इंजीनियरिंग ब्रांच ही नहीं है, मैं लॉ में अच्छा हूं, करेक्ट है। लेकिन मैं अगर मुझे को टेस्ट किया ही नहीं मैंने, तो मैं इंजीनियरिंग को आ जाता हूं और मैं पूरा बर्बाद हो जाता हूं। मतलब सबसे मेन है कि आपका सर मुझे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर, यस सर, आप ये सर्विस बच्चों को, ये ऑफलाइन एग्जाम है लेकिन ये चालू कर दीजिए, बहुत उसकी जरूरत है औरंगाबाद में। करेक्ट। एटलीस्ट संभाजी नगर के बच्चों को तो भी आप ये अवेलेबल करके दीजिए। यस सर, मतलब ये जरूरी है सभी के लिए, सभी के लिए सर, एप्टीट्यूड देना चाहिए, लेना कि थोड़ा सा पता लगेगा कि आपकी कहाँ क्षमता क्या है, क्षमता क्या है। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं है, आ गया भाई सर, आ गए सर के पीछे मैं भी जा रहा हूँ। yes. मैंने पूछा सर कहाँ जा रहे हो, तो सर मैं तो ये ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, CS कर रहा हूँ। चलो सर आप कर रहे हैं, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप अच्छा कर रहे हो तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वैसे नहीं है, वैसा नहीं है। एक आदमी की 5 उंगली एक जैसी नहीं है। हाँ। तो वो तो दिमाग है सर। सर अगला सवाल है, आज के तारीख में किस ब्रांच में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? सर मैं वही कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इज अ सेकेंडरी पार्ट। यस। अगर TCS का आप देखेंगे, TCS इज द
लार्जेस्ट रिक्रूटर, इन्फोसिस इज द लार्जेस्ट रिक्रूटर। सबसे ज्यादा जॉब कौन देता है? टीसीएस, इन्फोसिस, बस। तो आप अगर देखेंगे उनकी वेबसाइट पे जाके देखो, बीटेक ऑल ब्रांचेस, अच्छा, बीटेक बी ऑल ब्रांचेस। या कोई दूसरी कंपनी क्या है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई में लाइक दैट। मतलब ऐसे ऑप्शन देती है, एक ही पोस्ट है लेकिन ब्रांच, 2-4 ब्रांच चली नहीं, उनका कैसा है सर कि टीसीएस का क्या है कि हाउ दे सिलेक्ट द स्टूडेंट्स, वो उनका एक टेस्ट लेते हैं। ओके, टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है, उसमें 4 सेक्शन रहते हैं। ओके, एक सेक्शन रहेगा तुम्हारा बेसिक मैथमेटिकल, जो अपन पूरे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा सी प्रोग्रामिंग। ओके, मतलब बेसिक लेवल की हाँ, बात है। तो नहीं, सी प्रोग्रामिंग बेसिक नहीं है सर। हाँ। वो हर एक बच्चों को फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, करेक्ट है, लेकिन ये बच्चे सी प्रोग्रामिंग में पास होने के बाद वो भूल जाते हैं। वही बोल रहा हूँ ना, बेसिक ही होगा, मतलब शुरुआत हुई वहीं से हुई वहीं हमारी। से हुई है। तो ये बच्चों ने वो छोड़ना नहीं चाहिए। करेक्ट है। आज मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच करके भी आईटी इंडस्ट्री या कंप्यूटर इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हुए भी आईटी इंडस्ट्री या कंप्यूटर साइंस ब्रांच इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। सिर्फ मुझे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की स्किल आना चाहिए। करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है सर, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सी ब्रांच बेटर रहेगी? होता है ना कि ये मैं तो सीएस कर रहा हूँ, तो सीएस का फ़ायदा है कि नहीं गवर्नमेंट में, या जैसे कि मैं बोलता हूँ सिविल में करेंगे, तो होता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की मतलब पॉलिसी होती है, उसमें एमपीसी थ्रू भरे जाते हैं लोगों को। तो ऐसी कौन कौन सी ब्रांच है जिनको गवर्नमेंट में जाने के लिए दरवाजे खुले हो सकते हैं? सर एक थोड़ा ये करते, मैं अगर इंजीनियर बनने के बाद मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। करेक्ट है। एक पहला ऑप्शन होगा, मैं हायर एजुकेशन को जाता हूँ। हायर एजुकेशन में मेरे पास ऑप्शन कौन से है, मैं एमबीए करूँगा या एमटेक करूँगा। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब। ओके। तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जॉब। और ये पहले ऐसा नहीं रहा कि मैं इंजीनियर बन गया और मुझे गवर्नमेंट का जॉब मिल गया, मुझे उनका एंट्रेंस एग्जाम रहता है। अब ये गवर्नमेंट जॉब में भी 2 टाइप के जॉब्स है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, पहले उसका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलते थे, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम कंडक्ट करता है। और स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकल एमपीएससी कंडक्ट करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से जॉब है, पीडब्ल्यूडी, बीएनसी, इरिगेशन। यस। यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियर लगते हैं, यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियर लगते हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगते हैं। पीडब्ल्यूडी का सेपरेट इलेक्ट्रिकल डिवीजन है, करेक्ट है। पीडब्ल्यूडी का सेपरेट मैकेनिकल डिवीजन है, पीडब्ल्यूडी का सेपरेट सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन है। और वहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपके जो है रेलवेज में है, रेडियो में है, या बाकी कुछ सर्विसेज उसमें है, पोस्टल सर्विसेज में वगैरह। वहाँ पे एक सिर्फ 4 ब्रांच के स्टूडेंट्स अपियर हो सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम को। वो कौन कौन सी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर वाले के लिए वहाँ पे जगह नहीं। तो मैं तो बच्चों को क्या कहूँगा, कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए मैं जब इंजीनियरिंग करता हूँ तो पैरेलली अगर मैं 2 या 3 कोर्सेज करता हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस में भी एंटर कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब जैसे ईएनटीसी वाला बच्चा है, उसने 4 साल किया, लेकिन साथ साथ में कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज, कोडिंग रीडिंग, ये बाकी मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिकल वालों को बोलता हूँ। अच्छा, तो मैकेनिकल का भी देखो सर, आज स्टेट गवर्नमेंट में आरटीओ है, वहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर लगते हैं। करेक्ट है। कंप्यूटर साइंस वाला आरटीओ में जा नहीं सकता, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला आरटीओ में जा सकता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जा सकता है। मतलब ये जो कोर ब्रांचेस है, हाँ। जैसे कि सिविल है, ईएनटीसी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, हाँ। इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा
वो कुछ कोर्सेज करके आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, यस। या उनके जो ये है अपने गवर्नमेंट सर्विस उसमें भी जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ सर, हाँ, एक चांस है, मतलब ये हाँ। मेरा व्यू है, आप तो मेरे से हाँ। बहुत ज्यादा तजुर्बा है आपका। सब बच्चे उधर ही जा रहे सीएस की तरफ, तो कम परसेंटाइल में शायद सिविल में अच्छा कॉलेज मिल सकता है। यस। एक अपॉर्चुनिटी है, फायदा है ना। अरे, क्योंकि see, इधर कंपटीशन बहुत सर कम है। सबसे होशियार कौन है? जो अपॉर्चुनिटी का फायदा लेता है। यस सर, करेक्ट है। मतलब बच्चों में सजेशन देना चाहता हूँ, अगर सही में आपका गवर्नमेंट जॉब के तरफ अगर वे है अभी से, मतलब डिसीजन हो चुका है, तो आप सिविल, आप सर सामने है, 40 सर का भाई अनुभव है, उनके बोल रहा हूँ मैं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, एंड ईएनटीसी ब्रांच है। तो इसमें गवर्नमेंट जाने में बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि चलो 4 साल के बाद नहीं करना है, तो आप अदर कोर्सेज बहुत सारे कर सकते हो और सीएस में भी जा सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात है, जैसे सीएस के लिए बहुत लड़ना पड़ता है आपको। मतलब सीओपी में जाने वाले बच्चे को मुझे लगता है 99.94 परसेंटाइल थे, या 99, 100 ही पकड़ लीजिए हाँ, सर। यस। वही सिविल ब्रांच के लिए मुझे लगता है कि 98 पे भी मिलेगा, शायद मिल सकता है। तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी है। सर लेकिन एक मैं कहता हूँ कि इतना आसान नहीं है एग्जाम देना। यस, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का स्ट्रक्चर देखते हैं, 2 पेपर होते हैं सर, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर, एक ऑब्जेक्टिव पेपर, और Yes. थर्ड पार्ट रहता है ग्रुप डिस्कशन। ओके, और ये जो मैं 4 साल में 40 सब्जेक्ट जो पढ़ता हूँ, उन्होंने उसको कॉम्प्रेस किया 24 सब्जेक्ट में। जैसा मैं इंजीनियरिंग में 3-4 मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ, वहाँ पे एक ही मैथमेटिक्स है, लेकिन उसके सिलेबस में पूरा का पूरा मैथ्स आ जाता है। या सिविल वालों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऐसे सब्जेक्ट्स है, 24 सब्जेक्ट टोटल आते हैं। और आज से ये बच्चों को इवन बोलते हैं, आज ये फर्स्ट ईयर में जो कॉमन सब्जेक्ट है सबके लिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, उसका कहीं ना कहीं वो सर्विस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बच्चों ने ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की तैयारी आज से ही करना चाहिए, फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से। यस, ये बात कितनी सच है कि सिर्फ सीएस फील्ड में ही जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं मानता सर, बिल्कुल ही नहीं मानता। इसका जवाब ऑलरेडी दिया आपने। हाँ। नेक्स्ट सवाल है सर, ब्रांच ज्यादा मैटर करता है या कॉलेज का नाम? सर ये तो बहुत ऐसा है कि ब्रांच 4 मेरी जिंदगी भर मेरे साथ में है, कॉलेज सिर्फ 4 साल में है। करेक्ट है। तो बच्चों ने डिसाइड करना चाहिए। तो ब्रांच इंपॉर्टेंट है एज पर व्यू, मतलब ऐसा है। यस। और मैं कहता हूँ, मैं क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा और कैसा पढ़ा, यस। इसमें सबसे ज्यादा आता है मैं कैसा पढ़ा, कितना नॉलेज गेन किया और कितना इसका knowledge यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है हुआ, आपका। बस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सीओपी आईसीटी पे आईसीटी कॉलेज चाहिए, बात सही है, ठीक है, मान भी लेंगे अपन, अच्छा कॉलेज मिलने से अच्छी फायदा तो है, लेकिन इसके बाद वाले जो कॉलेजेस है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी ब्रांच आप नॉलेज कितना गेन कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एकदम छोटे गांव में अगर कोई कॉलेज है, लेकिन वो भी बच्चा आगे चल के इतना ज़्यादा उसके पास पावर होती है ना कि वो सीओपी वाले बच्चों को भी पीछे डाल सकता सर है। एक छोटे कस्बे में समझो कॉलेज है, वहाँ पे मे बी टीचर्स अच्छे नहीं रहेंगे, ओके, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि जो अगर बड़े सिटी में जाते थे पूरे के पूरे टीचर्स अच्छे हैं, या छोटे गांव में पूरे के पूरे टीचर्स बेकार है। हाँ, ये 19-20 का मामला है। ओके, लेकिन टीचर क्या करता है, टीचर इज ए फैसिलिटेटर, आपको सिर्फ बोलता है ये सब्जेक्ट है, करेक्ट है। उसके ये टॉपिक्स है। क्योंकि हायर एजुकेशन में ऐसे होता है, बच्चों जैसे नहीं पढ़ाते, 8, 10, 9, 10 जैसे नहीं होता है। ये बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। करेक्ट है, वो तो बात। और आजकल कैसा ऑनलाइन है मामला, सब कुछ है, सब जो कुछ है। अपना कुछ मोबाइल का यूज रील्स देखने में मत करो, मोबाइल पे आप। मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर इससे बच्चों को, आप हर एक नई चीज 5 मिनट लगते हैं सर, यूट्यूब या गूगल करके आप नई चीज सीखते जाओ। यस, जैसा आज अगर हुआ कि सब जन बोल रहे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स, ये अहमदाबाद, वो क्या है, मैंने सिर्फ उसको गूगल किया तो मेरे पास नॉलेज आ जाता है। तो रोज 5 से 10 मिनट अगर बच्चों ने
ये चीज़ पे दिया, क्योंकि मैं अभी बोलता हूँ कि ये मैं आज अपना थोड़ा ये हो गया कि सर्विस एग्जाम का जो क्या है, पहला 2 पेपर है, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव। यस ऑब्जेक्टिव भी इतना आसान नहीं है, देयर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन करना पड़ते है, ये सब का। डिस्क्रिप्टिव भी है, और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन में आपको प्रूव करना पड़ता है कि मैं हाउ आई एम कनेक्टेड, मैं कैसा जो करंट सिचुएशन है उससे कनेक्टेड हूँ। यस कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश सर, नो वो छोड़ दीजिए। वो तो बात अलग है, मतलब जब communication सॉफ्ट स्किल मतलब बोलते हैं ना सर, Yes. सॉफ्ट स्किल में अपने को आज अगर मेरा ग्रुप डिस्कशन होता है तो मे बी देयर इज अ क्वेश्चन कि बोइंग का ड्रीम लाइनर फ्लाइट जो अभी जो प्लेन है उसके बारे में आपकी क्या राय है, अगर उसका मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ तो आंसर देना मैं बोल ही नहीं बहुत सकता। सर, जब पैशन और स्कोप में टकराव हो तो क्या करना चाहिए? पैशन, पैशन इंपॉर्टेंट है, यस। तो स्कोप क्या है वो मत सोचो। स्कोप तो अपन क्रिएट करेंगे ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, विजन एक्सपांशन, एजुकेशन इज विजन एक्सपांशन। यस अगर आप आज इंजीनियरिंग करते तो कौन सी ब्रांच चूज करते हो और क्यों करते हो? सर फिर से अगर मैं बोलूँगा एक ब्रांच करता हूँ तो ये बच्चे बोलेंगे सर ने किया मैं भी करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं बोलता हूँ मैंने बी इंस्ट्रूमेंटेशन किया। करेक्ट है सर। फर्स्ट ईयर कॉमन था हमारे कॉलेज में, 60 का इंटेक था, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज की पहली बैच थी। GGS कॉलेज नांदेड़। तो सब लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। बोला सब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स करते तो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन करता हूँ, इसलिए मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन सेलेक्ट किया। सबसे हटके कुछ ना कुछ अलग करने का। यस जो आज के जमाने में अगर ये है, मैं कोर ब्रांच को प्रेफर करूंगा सर, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज मैं कभी भी ले सकता हूं। यस मैं कोर ब्रांच, मे बी सिविल, मे बी मैकेनिकल, मे बी इलेक्ट्रिकल, मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं कोर ब्रांच करूंगा। यस कोर ब्रांच कभी भी आदमी को भूखा नहीं मारेगी। यस। यस अगला सवाल है सर, और आखिरी का भी सवाल है। आखिर में आप अपकमिंग इंजीनियरिंग को ब्रांच सिलेक्शन के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन बच्चों को? 2 चीजें सर मैं इसमें और एक ऐड करना चाहता हूँ। ओके ये सब नो डाउट मैं कितनी बात करूंगा कि ये जॉब शुड बी सेकेंडरी, यस यस विजन एक्सपांशन शुड प्राइमरी, लेकिन हर एक माँ बाप को भी लगता है कि मेरा 4 साल में बच्चा कहीं ना कहीं अच्छी जॉब को मिलना चाहिए। तो पहले सवाल जो है इसमें कि ब्रांच सिलेक्शन के लिए मैं यही बताऊंगा कि आपका एक गोल आपको पता है। करेक्ट है। शायद ये बच्चों ने उनके माँ बाप को भी ये गोल बताया नहीं होगा, तो उन्होंने पहले से डिस्कस करना। और पीयर्स प्रेशर जिसको बोलते हैं सर, जो अपने पूरे साथ में 10 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, वो प्रेशर में बच्चों ने नहीं आना। अपना खुद का क्या है ये पहले देख लेना। अगर आपको कुछ अभी टेस्ट दे सकते हैं, मैंने परसों ही बोला NCERT की उमंग बोल के टेस्ट है, वो आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। उसमें आपको एटीट्यूड समझ में आएगा, कहाँ जाना है, कल क्षमता आपका कल समझ में आता है, और उसके बाद में ब्रांड सेलेक्ट करो। लेकिन उसके बाद में आपको हर एक को तो नौकरी करना है, सेल्फ एंटरप्रेन्योर तो बहुत कम लोग होते हैं, हर एक को तो नौकरी करना है। तो ये कंपनी जब सिलेक्ट करती है, अब गवर्नमेंट के जॉब तक कम हो गए, यस गवर्नमेंट के जॉब कम हो गए, अभी तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करना है। तो कंपनी पहले क्या देखती, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। मैं एक कोई प्रॉब्लम मीन्स ये पूरा अपना मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम नहीं है सर। यस मेरे घर के अगर लाइट चले जाएंगे और इन्वर्टर भी बंद हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इंडस्ट्री देखती है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कब समझ जाती, जब मैं मेरे आसपास जो चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करता हूं, समझ में लेता हूं। मुझे समझो आज मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को आपके पास आ रहा है, दैट इज प्रॉब्लम फॉर मी। मैं रहता हूं सहकार नगर में, आप यहां पे है, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे मुकेश नाइक सर के स्टूडियो में जाना है।
अब उसके सॉल्यूशन क्या है? मैं पैदल जा सकता हूं, मैं रिक्शा कर सकता हूं, मैं मेरी गाड़ी ले सकता हूं। 7 बजे जाना है तो मुझे 6 बजे निकलना पड़ेगा, पैदल जाना है तो वो ऑप्शन मैंने कट कर दिया। रिक्शा मैं कहीं बैठता नहीं हूं, फिर मैंने मेरी गाड़ी। अब उससे बाद में क्या है, मैं उस्मानपुर से आ सकता हूं, मैं देवगिरी कॉलेज से आ सकता हूं, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट क्या है? ये अपनी कैपेसिटी है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और फिर मैं डिसाइड करता हूं कि मैं उस्मानपुर से आता हूं, मैं टाइम पे पहुंच जाता हूं। इस छोटा सा एग्जांपल दिया। तो इंडस्ट्री ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। दूसरा तुम्हारे सॉफ्ट स्किल। इंडस्ट्री में आप अकेले काम नहीं करते हैं, एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क में आपको सुनना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है। करेक्ट है। आपका काम होने के बाद आपके टीम का दूसरा मेंबर वो काम आगे लेके जाता है। आपका टीम मैनेजर रहता है वो जो, और सब ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम दे दिया आ जाओ कभी भी खुशी से। टाइम बाउंड रहता है, करेक्ट है। ये टाइम बाउंड रहता है। और मैं आपको बोलता हूँ इंडस्ट्री इतनी बुरी है, अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी देती होंगी तो आपसे कम से कम 25 लाख रुपए का काम एक्सपेक्ट करती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो वो हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्ट स्किल, अडेप्टेबिलिटी, नया नया नॉलेज में कैसे अडेप्ट करूं, अपडेशन ऑफ नॉलेज। आज अगर देखिए कि मेरा मोबाइल S23 मैंने लिया 1 साल पहले, वो टाइम तो नया मॉडल था। आज क्या S23 को कोई पूछता नहीं है। अच्छा, मोबाइल में मैं क्या, वो मेरा जो मोबाइल है S23, मैं फ़ोन कर सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप देख सकता हूँ, मैं फ़ोटो निकाल सकता हूँ, मैं यूट्यूब देख सकता हूँ। तो भी सैमसंग के नए मॉडल्स आ गए। हर एक साल सैमसंग के कम से कम, मुझे जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, सैंपल के अगले 4 साल के 5 साल के नए मॉडल्स तैयार होंगे। वो मार्केट में लेट होंगे। जैसे आईफोन ही देखो ना, आईफोन ही देखो, हर साल क्या हर साल करता एक नया मॉडल आता है। 14 आ गया, हाँ, 15 आ गया, तो इंडस्ट्री 16 आ गया। कहती है सर व्हाट नेक्स्ट। यस। और व्हाट नेक्स्ट में कब ला सकता हूं? जब मैं अंडरस्टैंड करता हूं व्हाट इज टुडे। आज के मॉडल में क्या है, उसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूं। तो व्हाट इज टुडे, इसमें ये नॉलेज लेना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट पेरेंट्स को भी, उनको एक न्यूज़पेपर रोज पढ़ने को लगाओ सर। यस, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। वो ग्रुप डिस्कशन में फायदा होता है। आप MBA के एग्जाम देंगे तो ग्रुप डिस्कशन है, आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज देंगे ग्रुप डिस्कशन है, आप MPSC देंगे इंटरव्यू है। करेक्ट है। और रोज क्या हो रहा है वो तो पता होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल नॉलेज बच्चों का अच्छा होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आ जाती है। मैं अगर मेरा नो डाउट कि आज अपना पूरा हिंदी में हुआ पेरेंट्स के लिए, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज इंग्लिश। करेक्ट है, वो तो है। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी मम्मी डैडी क्या है, ये दैट को कोई मायना नहीं रखता। मैं क्या हूँ, तो मैं तो अपना इंग्लिश तो अच्छा कर सकता हूँ। अरे कुछ नहीं यार, रोज इंग्लिश के 4 पेजेस पढ़ो डिक्शनरी लो। इंग्लिश इतनी इजी लैंग्वेज कोई नहीं है। और डरना नहीं, यू यस। शुड ऑलवेज बी ए लीडर। ये ऐसा करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो नॉलेज है उस हिसाब से मैंने कुछ ये बच्चों को सिखाने की कोशिश की है। इस माँ बाप को भी रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को कि ज़्यादा कैपेसिटी वाले भी मत समझो और कम कैपेसिटी वाले भी मत समझो। क्या होते हैं, पेरेंट बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट करते हैं। करेक्ट है। ट्रीट देम नॉर्मल, ट्रीट देम नॉर्मल। लेट जो भी कुछ करते हैं वो अच्छी तरह से करना चाहिए, ये पेरेंट्स ने देखना चाहिए। करेक्ट है सर। ये ऐसा है सर। तो सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। चलो खत्म करते हैं सर। CET का रिजल्ट आने वाला है। यस। और मैं एक कहता हूँ कि कल एक बच्चे ऐसा करेंगे सर, ये शायद रिकॉर्ड भी नहीं क्या चलेगा, कि बच्चों ने घर में बोला होगा कि मुझे इतने मार्क्स मिलने वाले हैं। करेक्ट है।
और नहीं मिलने वाले हैं, तो बस ऐसा क्या हो गया पता नहीं। ये सब आज आप समझ लीजिए कि ये पहला जो सीईटी आपने दिया, उसके जो मार्क आपके कैपेसिटी वाइज मिले क्या नहीं। कम मिले तो आपने कैपेसिटी यूज नहीं किया, ज्यादा मिले तो आपने कैपेसिटी अच्छी तरह से यूज किया। करेक्ट है सर। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। तो यही करते हैं खत्म, लेकिन इससे पहले मैं एक रिव्यू देना चाहता हूँ। आज के सेशन में बच्चों हम लोगों ने डॉक्टर उल्लास शिवरकर सर को यहाँ पे इनवाइट किया था। उन्होंने उनका जो 40 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी कंपनी के साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, लोग क्या चाहते हैं मार्केट में, इन सभी की बात की हमने। मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रांच ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पैशन किस में है, आप क्या करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने एक बार वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, ENTC है, मैकेनिकल ब्रांच जैसे ब्रांच लेके आप अपना करियर कर सकते हो। इन बच्चों को अगर बाद में CS में जाना चाहते हो तो जा सकते हो अदर कोर्सेज करके। CS वाले भी हम लोग बुरा नहीं बोल रहे, किसी की बुराई भी नहीं कर रहे, हम लोग ये बता रहे हैं कि भाई आप लोगों को, सब लोग सिविल में नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते, तो CS में बहुत मार्केट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ब्रांच में हर जगह पे हर ब्रांच करेक्ट है, क्योंकि ये कोर ब्रांच है। इनको कभी भी, भाई मैं तो बोलूँगा, ये ब्रांच में कोई भी अगर करता है करियर, और वो ऑनेस्ट होना चाहिए। नहीं तो एक बच्चा कर रहा है CS, बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है, और बाद में मार्केट में आके चिल्ला रहा है कि यार कुछ नहीं है दुनिया में, क्या करानी है, बिल्कुल सिविल मत दो। अरे भाई तूने पढ़ाई की थी क्या, तूने तेरा करियर बनाया नहीं खुद ने, तू खुद क्यों नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये सब चीजें सर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ 4 नाम लेता हूँ बच्चों के लिए। सत्या नडेला का नाम आप सब जानते हैं। करेक्ट है। सत्या नडेला बेसिक डिग्री जो है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, और वो माइक्रोसॉफ्ट का बॉस है। बॉस सुंदर पिचाई आपको नाम पता है, गूगल उसकी बेसिक डिग्री बीटेक मेटलर्जी। ओके, और काम कहाँ कर रहे? काम कहाँ कर रहे? इन्फोसिस जो कंपनी है, नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेनी, उन्होंने क्या पढ़ा है? बीटेक इलेक्ट्रिकल। अच्युत गोडबोले, जो IBM के साउथ एशिया के हेड थे, अभी वो किताब लिखते, उन्होंने छोड़ दिया। अगर बुक है उनकी फेमस, पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए वो पूरे के पूरे। लेकिन वो एक जमाने में IT में थे, IIT मुंबई से पास आउट हुए, उनका डिग्री बीटेक केमिकल। हाँ, मैं औरंगाबाद का एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये बच्चों ने नाम सुना होगा, एक पाठक बोल के हमारे दोस्त थे, उसके कंपनी का नाम नहीं दो, बीटेक मैकेनिकल, एमटेक मैकेनिकल है, और उसका एक बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। या औरंगाबाद में EC मोबिलिटी बोल के एक कंपनी है सर, वो अभी एक फ्रेंच कंपनी ने टेक ओवर किया, और वो लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं मैनलेस कार के लिए, ड्राइवरलेस कार के लिए। मुकुंद कुलकर्णी बी मैकेनिकल, प्रशांत देशपांडे बीटेक प्रोडक्शन। ये क्यों मैं बोलना चाहता हूं कि आप पहले इंजीनियरिंग अच्छा करो। 4 साल आपको, 4 साल यस पास। सर ये सिस्टम में पास होना बहुत आसान है, यस, लेकिन मैं इंजीनियरिंग कैसा करूंगा, इसके ऊपर मैं वही बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ने लेनी चाहिए। खुद ने लेना अगर चाहिए। उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा क्या तो सर, माँ बाप ने उनका काम कर दिया, Correct, 11-12 में बहुत पैसा खर्चा किया, ट्यूशन लगाया, ये किया। अभी इंजीनियरिंग को भी पैसे देके फीस बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। यस, करेक्ट है। लेकिन ये 4 साल अगर बच्चों ने पॉजिटिवली लेते हैं तो दे कैन डू मिरेकल। इतना ही बोलता हूँ। धन्यवाद। तो मैं दोबारा एक बार कोशिश कर रहा हूँ बच्चों आपको अप्रोच करने की कि ब्रांच इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ने बहुत सारे एग्जांपल दिए जो कि भाई पूरी दुनिया जानती है। ये इनको ऐसा नहीं है कि सुंदर पिचाई है भाई कोई जान रहा नहीं है, बस अपने कॉलोनी के लोग जान रहे हैं, ऐसे नहीं है, पूरी दुनिया जानती है इन सभी लोगों को। तो मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी ब्रांच के बारे में थोड़ा सा सही में बहुत शांत बैठ के आपके पेरेंट के साथ आप अपना डिसीजन लो, और ब्राइट फ्यूचर है, आगे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खुद सर 40 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे बच्चों को जॉब देने का काम, उनको गाइडेंस करने का काम, प्रिंसिपल रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी अपना डिसीजन सही लोगे। मिलते हैं ऐसे सेशन में दोबारा। जय हिंद, जय भारत।